देखिए यहाँ पे आलोक जी बात कर रहे थे सनातन की। इनका पूरा खानदान जो कांग्रेस पार्टी का बाबा की मजारों पे गया हुआ है। राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी से छुप छुप के वापस आ चुके, दुनिया को नहीं पता कहां से है, और अभी तक वो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। वो छुट्टी में इतने व्यस्त थे कि एक वीडियो तक नहीं कर पाए कि राम मंदिर के अंदर अगर जो चोरी हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया। पर राहुल गांधी को सोचिए कि उनको अपनी छुट्टी पड़ी थी और बाबा की मजारें पड़ी थी, तो इससे इनकी नीति और नियत आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। आज सबसे बड़ी सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये किस टाइप का आदमी है भाई? भाई देखिए साहिल जी, अगर आपको इस तरीके से चलाना है डिबेट तो इनको नॉन स्टॉप प्लीज मत करिए ना ऐसा। फिर क्या है ना, वो आखिरी मिनट पे सब लोग बीच में बोलने लगेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, फिर डिरेल हो जाएगा। चलिए आशुतोष शर्मा आपकी बात कर लेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये भाजपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक कार सेवकों पर गोली चलाते हैं और एक कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को दिक्कत है। सुन लो, अरे क्या करो यार तुम लोग, शादी करो। खुश हो गए तो बता दो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम की इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज का एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस प्रवक्ता अतुल शर्मा और एसपी प्रवक्ता आशुतोष शर्मा के बीच। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज के डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। एक मिनट, जरा कांग्रेस पार्टी से भी पूछेंगे। आलोक शर्मा जी, समाजवादी पार्टी को अचानक सनातन का लाभ होने लगा, उन्हें लगने लगा कि सनातन ही समाजवाद है। ट्रैप में फंस गया अभी वो। देखिए वहां पर साधु संत इकट्ठा हो गए, बोले कि आप ही हमारी अगुवाई कर दीजिएगा, वैसे भी आप सनातनी बन गए। अभी एक नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया यहाँ पर। साहिल जी, मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी जी को बहुत पहले से जानता हूं। जिस दिन वो बने थे उस दिन कनखल में उनसे मिलने गया था, आज से लगभग 5 साल पहले। 2 अखाड़ा परिषद है यहाँ हरिद्वार में, हिंदुस्तान में। मैं उनसे पहला निवेदन तो ये करूंगा कि पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, अपने घर के विवाद को सुधार। आलोक जी, गलत बात है। पहली चीज, ये आप निश्चय नहीं करोगे। मैं बीच में नहीं बोला किसी के बीच में नहीं बोला। सीताराम दास जी प्लीज, महंत जी उनको बोलने दीजिए ना, आपके बीच में नहीं बोले थे वो। आप साधु संतों का निर्णय नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अखाड़ा परिषद है तो मुद्दा है। और दोनों सीताराम दास जी, नाम महंत जी, वो अलग मुद्दा हो गया, उस पर अलग से बहस करेंगे हम। पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी, आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी उनकी बात सुन लीजिए। आलोक शर्मा, ठीक है, चलिए आलोक शर्मा जी, आप समाजवादी पार्टी को छेड़ रहे हैं, वो आपको छेड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों के अध्यक्षों के नाम रविंद्र पुरी, ये भी खास बात है। पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, सनातन को आप संभाल रहे हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन बहुत अच्छा होता कि कोई सी भी अखाड़ा परिषद एक हरिद्वार में प्रेस क्लब में आकर या अपने अखाड़े में राम मंदिर की डकैती के ऊपर एक शब्द बोल देते, ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दुर्भाग्य ये है, राम मंदिर में डकैती हो रही थी और तमाम साधु संत मोदी नामा और धामी नामा पढ़ रहे थे ऋषिकेश के अंदर। पूछ लीजिएगा क्या धामी जी के 5 साल के प्रोग्राम में सारे बैठे थे या नहीं बैठे थे। अब वापस आता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं साधुओं का। मैं वो अपेक्षा करता हूं कि जब गाय को 14 साल में काटने की बात आई तो यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, बड़ी खुशी होती हमें। जब कुंभ में सैकड़ों सनातनी गंगा जी में, गंगा मां में बह गए, यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें सबको बहुत खुशी होती। जब गलत मुहूर्त के ऊपर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जब यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें बहुत खुशी होती। जिस समय पर शंकराचार्य की पालकी को फेंका गया और शंकराचार्य की पालकी को फेंकने के अलावा बख्तों की पिटाई की गई, और जिस समय पर वहां पर पोक्सो लगाया गया, शंकराचार्य जी परिषद अगर बोलती तो हमें बहुत खुशी होती। सब खामोश थे, शायद किसी दूसरी धुन में थे। डॉक्टर रविंद्र पुरी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं अखाड़े से और एक आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा हमने भगवा पहना है, मैं भी भगवे का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भाषा बीजेपी की बोली है, भगवा की नहीं बोली है। उन्होंने कहा हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। अरे राम मंदिर में डकैती हो रही है रविंद्र पुरी साहब, हिंदुओं को बदनाम नहीं किया जा रहा है। भाषा पूरी तरह से बीजेपी की। प्रदीप भंडारी 4 सेंटेंस बोले, 4 के 4 फ्रंट आपका है। भाजपा के भाषा जो तमाम नेता बोल रहे हैं वो भाषा बोल, सामने तो अखाड़ा परिषद है,
लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये फ्रंट तो बीजेपी का है। साहिल जी, जब साधु संत हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी पर बैठकर दुख होता है। जब साधु संत यादव की बात करते हैं, क्या साधु संतों को यादव और नॉन यादव करना चाहिए? क्या रविंद्रपुरी जी स्वयं यादव है या ब्राह्मण है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। हमारे लिए वो संत थे। क्या राम मंदिर या क्या कृष्ण मंदिर के लिए केवल यदुवंशी लोग आवाज उठाएंगे? क्या ब्राह्मण आवाज नहीं उठाएंगे क्या? ठीक है, प्रदीप भंडारी पहले जवाब देंगे और रविंद्रपुरी जी हमारे साथ में अभी भी है, महेंद्र सीताराम दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रदीप भंडारी जरा जवाब दीजिएगा। विपक्ष को यहां पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भले अखाड़ा परिषद कार सेवा की घोषणा कर रहा है, लेकिन पहली बार वीएचपी की जगह पर अखाड़ा परिषद नजर आ रहा है। वो कोई एक संयोग नहीं है, उसके पीछे कोई राजनीति है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 1.5 हफ्ते पहले इसी की घोषणा करते हैं, 1.5 हफ्ते के बाद कार सेवा की घोषणा होती है। देखिए, यहाँ पे आलोक जी बात कर रहे थे सनातन की। इनका पूरा खानदान जो कांग्रेस पार्टी का बाबर की मजारों पे गया हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राहुल गांधी 20 दिन की छुट्टी से छुप छुप के वापस आ चुके, दुनिया को नहीं पता कहां से है, और अभी तक वो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। वो छुट्टी में इतने व्यस्त थे कि एक वीडियो तक नहीं कर पाए कि राम मंदिर के अंदर अगर जो चोरी हुई है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, पर राहुल गांधी को सोचिए कि उनको अपनी छुट्टी पड़ी थी और बाबर की मजारें पड़ी थी, तो इससे इनकी नीति और नियत आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये बात कर रहे थे गौवंशज की। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। स्वामी करपात्री महाराज को आप याद करें कि उन्होंने किस तरीके से इंदिरा गांधी के सामने एक प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर किया था और 100 गौरक्षकों को कांग्रेस पार्टी ने गोलियों से भून दिया था। ये कांग्रेस पार्टी जो साधु संतों पे गोलियां चलाती थी और हिंदू आतंकवाद और भगवा टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो हमें बाबर के वंशजों से सनातन का ज्ञान नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ये पूरी दुनिया देखती है और ये अवेलेबल है। ये सच्चाई है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की सच्चाई सिर्फ भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है। आशुतोष जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है इस बात को सिर्फ अभी कर रहे हैं। ये देखिए आज तक न्यूज की रिपोर्ट 11 मार्च 2022 की, जब वो अमरोहा के अंदर रैली कर रहे थे, उन्होंने कहा था अयोध्या हो चुका है, काशी और मथुरा जो है वो आगे चल के होना चाहिए, वहां पे भव्य मंदिर बनना चाहिए। नंबर 2, तो हम आज नहीं जाके 4 साल हो गया प्रदीप भंडारी, ये चुनावी 4 साल हो गया। तो हमें चुनावी 2022 अरे तो 2022 चुनाव, 2025-26 चुनाव, आप खुद ही इस बात को आप ही न्योता दे रहे हैं। नहीं, फिर टाइमिंग को लेकर आप ही इस बात को रख रहे हैं। 2022-2026 प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, आप तो आंकड़ों को जानते हैं, टाइमिंग को समझते हैं। ये 2024 आप ही 2022 का बयान बता रहे हैं और सीधा 2026 आ गया। साहिल जी फिर से चुनाव आ गया, बोलेंगे तभी मैंने फिर से चुनाव आ गया। 24 बता रहा हूँ, सुनिए, फिर 24 बता रहा हूँ, सुनिए 24 बता रहा हूं। तो साहिल जी एक काम करो ना, वन नेशन वन इलेक्शन का आप भी हमारे साथ वोटरी बन जाओ, जिससे हर चुनाव हर बयान को आप चुनावी रूप से देखना बंद करो, क्योंकि हम जो है ठीक है, चलिए मैं ये नहीं कह रहा प्रदीप भंडारी, मैं अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ। चुनावी हिंदुओं से प्रदीप भंडारी, मैं अपना सवाल रिफ्रेश करता हूँ ना, आप ही को सवाल पूछ रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ कि ये 10 सेकंड, ये प्रदीप भंडारी मैं रिफ्रेश करता हूँ ना सवाल। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं, तो क्या ये इनका स्टैंड है? हाँ बोलिए। नहीं, मैं तो इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि नहीं, देखिए ऐसा है ना कि सतयुग के बाद त्रेता युग। अरे भाई सुनिया करो भाई, प्रदीप भंडारी सुनते नहीं हो, सुना करो मैंने। भव्य मंदिर बनना चाहिए, सुनो, तुम थोड़ी सवाल पूछोगे, आप बताइए तो डायरेक्ट चीज है। मैं कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? शाही ईदगाह के साथ है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ है? आपकी राय क्या है? आप यदुवंशी है ना, आपकी राय क्या? क्योंकि आपने 2004 में तो कब्रिस्तान बना दिया था। हो गया 2004 में आपकी सरकार जब थी तो आपने भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर तो कब्रिस्तान बनाने की बात करी थी। हो गया, बोलना बोलिए, जितनी गाली बकनी जो बोलना है बोलिए, पर बता दीजिए भगवान श्री कृष्ण के साथ है, भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, मथुरा में नहीं बनना चाहिए? आप पूरी डिबेट में नहीं बोल पाए। साहिल जी एक मिनट बोला है, मेरी पीड़ा। अरे भाई एक मिनट शांत बैठो भाई। ठीक है, आपका पॉइंटेड सवाल है प्रदीप भंडारी, जवाब देना कीजिए। साहिल जी प्रदीप भंडारी भूल जाते हैं, अब ये न्यूज एंकर नहीं है, अभी प्रवक्ता है, अभी सवाल नहीं पूछेंगे। अरे साहिल जी छोड़ो, अरे भाई तो शांत बैठो, सुनो तो भाई, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे आप प्रवक्ता हो गए हो, भूल जाते हो कि चलिए ठीक है, प्रदीप भंडारी क्या है उस पर डिबेट नहीं है। तो सवाल तो मेरा भी वही है, भले प्रदीप भंडारी पूछे या मैं पूछूं, सवाल तो वही आ रहा है। भाई यदुवंशी है, सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि भाई जन्मभूमि पर आपको, देखिए आपने सिलेबस चेंज कर दिया है। आशुतोष वर्मा जी, मैंने उस दिन भी आपको पूछा था यह सवाल, आपको याद होगा,
सिलेबस साहिल चेंज हो जी, गया या आप आपको ना उनके आप सिलेबस बोलने पर दे रहे पढ़ाई करनी पड़ रही है? ना आप बोलने दे रहे हो, बोलिए ना वो बोलिए बोलने दे आशुतोष रहे जी, हैं। बोलिए रिवाइंड करके बोलिए, देख लो, आप बोलिए, दोनों ही बोलिए। बोलते जा रहे हो। मैं इनको सवाल का बोलिए, जवाब बोलिए। दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि पहले त्रेता युग में भगवान राम आए थे, उसके बाद द्वापर युग में कृष्णा आए थे, तो पहले त्रेता युग की कहानी क्लियर कर लें। हम भी पूछ लें। आज सुप्रीम ने कोर्ट ने एसआईटी पे सवाल उठाया है, कहा जो एसआईटी में लोग हैं उनका नाम बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मांगा? ये सवाल आज का सबसे बड़ा मौजूद सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट साहिल दो, जी, और ये भी कहा उनकी कि जो judicial arrest भी सीसीटीवी बढ़ा दी गई है है और फुटेज है। ये घुमा एक दिए, मिनट, मेरी 30 बात, मिनट बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं। 20 मिनट आशुतोष भाई, 30 मिनट तक आपके फिर साहिल जी प्रवचन मैं मैंने बोलने सुने। नहीं दूंगा, मैंने कुछ फिर मैं नहीं बोलने आपको नहीं interrupt दूंगा किया। भाजपा के लोगों नहीं को। प्रदीप भंडारी प्लीज ऐसे मत बोलने नहीं करिए, दूंगा, फिर ये- ऐसे मत फिर करिए। ये उन्होंने आपकी गलतफहमी बात में शांति ना से रहे। सुनी है ना, उनको हाँ, बोलने ये दीजिए ना। सत्ता में है, सत्ता दोबारा में आता हूँ ना है, आपके पास। गलतफहमी में ना प्रदीप रहे। भंडारी प्लीज। ठीक है, और ये कागज वगैरह दिखाना साहिल बंद जी, करो। अगर बोलिए, इतना नहीं आशुतोष करो। जी, जी सबके बीच में बोलेंगे तो हम डिबेट में नहीं बोलेंगे। फिर हम अरे नहीं, हम बोलने नहीं देंगे। नहीं, नहीं, हम बिल्कुल नहीं, नहीं ठीक बोलने है। देंगे। कौन सा तरीका है? प्रदीप भंडारी प्लीज बोलने नहीं देंगे। प्लीज प्लीज प्रदीप भंडारी दिखा रहा हूँ। बीच में नहीं बीच में सुनिए, फिर बहुत दोनों साफ बात है। आप गठबंधन करा रहे हैं उनका। सात प्रदीप बात भंडारी है उनका ये- गठबंधन करा रहे हैं, मत करिए। नहीं, वो हमारा गठबंधन है, हमारा आशुतोष गठबंधन है। इमरान साफ मसूद बात अच्छा है, ये ठीक है, है। ओके। साफ बात ये है कि ओके, आज ओके, की तारीख में, कांग्रेस के साथ अरे इनको चुप कराइए भाई, इनका थोड़ा म्यूट कीजिए। साहिल जी गलत के फहमी बस में की है कि नहीं है। सत्ता पक्ष में ठीक है, आशुतोष तो वर्मा। आज तक में भी कुछ कर आशुतोष लेंगे। वर्मा, आशुतोष सुनिए भैया, आज सबसे बड़ी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये किस टाइप का आदमी है भाई? भाई देखिए साहिल जी, अगर आपको इस तरीके से चलाना है डिबेट तो इनको नॉन प्रदीप भंडारी प्लीज मत करिए ना ऐसा। फिर क्या है ना, वो आखिरी मिनट में सब लोग बीच में बोलने लगेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा, फिर डिरेल हो जाएगा। चुप हो जाते हैं दोनों। चलिए आशुतोष वर्मा आपकी बात खत्म प्रदीप की करें। बात कर लेंगे। आज पूरे देश के सामने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई है और बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। इनकी हिम्मत है उस पर जवाब दे पाए? आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि एफआईआर चंपत राय पे क्यों नहीं हुई, एफआईआर अनिल मिश्रा पे क्यों नहीं हुई। और ये झूठा जो नौटंकी हो रही है ना कि इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा ले लिया, जरा डीड पढ़िए राम मंदिर ट्रस्ट की, उसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति वहां से हटाया नहीं जा सकता है। ये सब के सब चोर हैं, इन्होंने राम मंदिर में बैठ के चोरी करी है और जब चोरी पकड़ी गई तो इधर उधर बगले देख रहे हैं। दूसरी बात, निर्मोही अखाड़ा जिसे मैं पूछ रहा हूं महंत जी से, महंत जी ने यह बताइए कि महंत निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ रुपए का ट्रस्ट पे घोटाले का आरोप लगाया था, उसका जवाब आज तक नहीं पूछा है। इसलिए ये ठीक है, सीताराम दास जी आपको जवाब देना होगा। कुल मिलाकर आशुतोष वर्मा जो सवाल उठा रहे हैं, एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट जरा, प्रदीप भंडारी एक मिनट। महंत सीताराम दास जी, सवाल ये उठ रहा है कि आपके अखाड़े ने खुद ही आरोप लगाया था 1400 करोड़ के घोटाले का। अब जब इस घोटाले की बातचीत समाजवादी पार्टी करती है, तब आप यहां पर एक नया आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं। साहिल जी सुनिए, अब शांति से सभी लोग सुन लें। 1400 करोड़ का जो दावा किया गया था वो मैंने ही किया था, किसी दूसरे ने नहीं किया था। मैं ही अखाड़े का प्रवक्ता हूं, मैंने ही ये किया था। और अभी जब चोरी हुई है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा विरोध हमने ही चंदा चोरों का विरोध सबसे ज्यादा किया। आप अपने चैनल में देख लीजिए, पूर्व की डिबेटें और सारे चैनलों में बैठ करके सब जगह मैंने ही चंदा चोरों का विरोध किया। और 1400 करोड़ का हिसाब मिला कि नहीं मिला आपको? महंत जी, 1400 करोड़ का हिसाब मिला कि नहीं मिला? भैया यदि मिलना होता तो इन लोगों ने निर्मोही अखाड़े को ट्रस्ट में रखा होता, ठीक है कि नहीं है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये भाजपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक कार सेवकों पर गोली चलाते हैं और एक कार सेवकों पर गोली चलाने वालों को कहते हैं। सुन लो, अब सपा वाले खुश हो गए, अब सपा वाले खुश हो गए तो बता दो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? फंस गए। मैंने आप पहले सीताराम दास जी ने जो कहा है उसका जवाब दो प्रदीप भंडारी पहले। महंत जी क्या बोल रहे हैं जरा सुना कि नहीं आपने? महंत जी क्या बोल रहे हैं सुना कि नहीं प्रदीप भंडारी आपने? ये डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, सब मौसेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो अकेले अलग है, 1400 करोड़ का आरोप लगा चुके हैं। मैं बताता हूँ, गोली चलाने वालों को ही ये पद्मश्री देते हैं साहिल भाई। इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई हुए ना, ये गोली चलाता है, उन्हीं को सम्मानित करता है। ये देखिए सबकी पोल खोली जा रही है। आप बताइए। एक मिनट, रविंद्र पुरी जी अभी भी हमारे साथ में है। एक मिनट, रविंद्र पुरी जी अभी भी हमारे साथ में है, जरा सबको शांत करिएगा।
पहली बार आलोक शर्मा जी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। जरा इनसे पूछ लो, एक अजूबा है। कार ये सेवक पहली बार मैं देख रहा हूं कि वो हंस रहे हैं यहाँ पर। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपकी बात रखिए, फिर प्रदीप भंडारी के पास चलूंगा। आलोक शर्मा। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा पैनल 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट भूल गया है, और जो राम मंदिर का केस था उसमें केंद्र सरकार ने कोई एफिडेविट दिया कि नहीं दिया? क्या केंद्र सरकार ने यह एफिडेविट दिया था कि हम कोई भी जन्मभूमि का मामला नहीं उठाएंगे? क्या यह सच नहीं है? अगर 1991 का हिंदू वर्शिप एक्ट अगर आप मानते हैं, लोग जी आप बाबा जी देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाबा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, बाबा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप अपने 1400 करोड़ रुपए ढूंढिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए कहूंगा कि मेरे बीच में मत बोलिए। मैं मनसा देवी मंदिर से लेकर के आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, 30 सेकंड है आपके पास, मेरा समय खत्म हो गया। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रदीप भंडारी। चलिए आलोक शर्मा। साहिल जी देखिए, दो चीजें टेक्निकली मैं कहना चाहता हूँ। नानी के पास में है, दादी के पास में है। साहिल जी फिर बीच में बोल रहे हैं यार, ये क्या तरीका है भाई? साहिल जी जरा एक मिनट सबको शांत करिए। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, समय खत्म हो रहा है जी। हिंदू वर्शिप एक्ट 1991 का कहता है कि अब हम किसी और मुद्दे को नहीं उठा सकते। क्या वो एक्ट भाजपा की केंद्र सरकार नहीं मानती है? क्या अखाड़े वाले लोग हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास ये नहीं सारे रखते? एक्ट अयोध्या के भीतर भी थे। आपने भोजशाला का भी सुन लिया, वर्डिक्ट क्या आया था और किस तरीके से वर्डिक्ट आया, उसका डाइवर्जेंस आपने भी देख लिया। उसमें एएसआई की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहा है उस एक्ट के भीतर, वो भी आपको पता है। टेक्निकलिटीज पे बातचीत अलग से हो जाएगी। प्रदीप भंडारी, आखिर में मुझे जल्दी से आपसे एक समझना है, क्या कार सेवा को सरकार का समर्थन रहेगा? तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।